हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मैट्रिक के सेंटम एग्ज़ाम का पेपर लेकर आया हूं और ये पेपर एसएसटी का है जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और आपको केवल 40 प्रश्नों के ही सही उत्तर करना है। यदि आप इस सेंटम एग्ज़ाम के पेपर को बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में लगभग 20 से 30 क्वेश्चन लड़ने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, रूस में बुल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, लेनिन। अगला क्वेश्चन है बुल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है फरवरी 1917, अप्रैल 1917, नवंबर 1917 या सितंबर 1917। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बुल्शेविक क्रांति फरवरी 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन वर्ष 1928 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वे पुर्तगाली थे। तो याद रखिएगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, महानगर। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रियन नगर के राइन प्रांत में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो ये भद्रावती में स्थित है और भद्रावती कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने दी? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष का नाम था उमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? तो वे थे ए.ओ. ह्यूम और 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1 जनवरी 1948 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर सी भारत में है। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं? तो सेवा क्षेत्र में कृषि, डेयरी एवं वन तीनों शामिल होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? आय विधि, व्यय विधि या उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि या इनमें से सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, यानी टॉप में कौन सा बैंक है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा होता है? तो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है, यानी प्राइवेट सेक्टर है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी मॉल सेवा क्या है? प्राइवेट सेक्टर है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गरीबी का कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेगनर नक्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो कर्नाटका एक बीमारू राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार हिल बांका में स्थित है, याद रखिएगा, मंदार हिल बांका में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत यानी अनकन्वेंशनल, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी किस में आती है? समुद्र में आती है, इसलिए समुद्र में भूकंप से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, तो उस तरंग का नाम है पी तरंग, जो पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन है, जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उस पर हम ठंडा पानी डालेंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ठंडा पानी डालना। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। और अब ये क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों के लिए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी जिसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड का गैस का रिसाव हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, और 1992 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा है? तो कपास के लिए उपयुक्त है काली मृदा, और हम काली मृदा को ही बोलते हैं क्या? रेगुर मृदा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो वो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाढ़। बाढ़ क्या होता है? वह विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो वह किसका है? भारत का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? कौन सा राज्य बदला गया है? तो जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर जो ऐसे था उसको डिवाइड करके एक कौन सा हो गया है? लेह, और दूसरा जम्मू कश्मीर, 2 भागों में इसको हम बांट दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का उच्चतम स्तर है? तो इसका उच्चतम स्तर है जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राज्य, वो वही क्वेश्चन लग रहा है, 2 बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो विशेषता कौन सी नहीं है? तो एक पक्षीय विधायिका नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? किस वर्ष? 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। कुपरिणाम क्या है? तो अलगाववाद जो है उसका एक कुपरिणाम है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था? तो महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के क्या थे? नेतृत्व में
इस आंदोलन को चलाया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में भारत का पुराना राजनीतिक दल है। सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि इसका स्थापना 1885 ईस्वी में ही हो गया था। अगला क्वेश्चन है, विविधताओं के बीच सामंजस्यों की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो 1977 में जनता पार्टी को बहुमत मिला था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो मैंने आपको बताया ही था, 2005 ईस्वी में और राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो वह हुआ था 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस सूची के विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं? तो उस सूची को हम बोलते हैं क्या? समवर्ती सूची। संघ सूची मीन्स क्या होता है? केवल केंद्र सरकार, और राज्य सूची मीन्स क्या होता है? केवल राज्य सरकार। लेकिन समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? तो 33% आरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? तो बोलिविया में पानी की कीमत के कारण जन संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए? तो 1917 ईस्वी को किसके बुलाने पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर 1917 ईस्वी में चंपारण आए थे। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो साम्यवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, जिसको कार्ल मार्क्स ने लिखा था। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, यानी लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, पटना में गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? तो गोल घर का निर्माण अनाज भंडारण के लिए हुआ था, कि उसमें हम अनाज को स्टोर कर सकें, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा केवल श्रमिक वर्ग का ही शोषण हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन 1944 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो 1929 ईस्वी में हुई थी विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया का भी किया था और हरिजन का भी किया था, इसका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत देश में। अगला प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हुआ था न्यूयॉर्क में, और 1997 ईस्वी में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन बुक में शामिल किया गया है। तो ग्रीन बुक में
असाधारण पौधों की सूची को ग्रीन बुक में शामिल किया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में यानी स्टील बनाने में 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, यानी जिसको हम दोबारा यूज ना कर सके, तो वह क्या? पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? वर्षा ऋतु में खरीफ फसलें बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसलें बोई जाती हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है। द्वितीयक क्षेत्र किससे संबंधित है? औद्योगिक क्षेत्र से। और प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि क्षेत्र से। और तृतीयक क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र से। इस क्वेश्चन में क्या है? द्वितीयक क्षेत्र, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो वह गंगा नदी के किनारे बसा है। ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आपदा मानव जनित है, यानी कौन सी आपदा है वह मानव के कारण होता है? तो वह क्या? आतंकवाद। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं या नागरिक सेवाएं या इनमें से सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सामाजिक संरचना का अंग है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और यहाँ पे 80 का 80 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के सेंटअप एग्ज़ाम का सॉल्यूशन डालूंगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।